आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसका गुण क्या होता है और द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो आपकी अगली हेडिंग रहेगी वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, इलेक्ट्रिक मतलब आवेश है और डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव। दो ध्रुव, द्विध्रुव यानी दो ध्रुव। दो ध्रुव का मतलब एक धन ध्रुव से और एक ऋण ध्रुव, यानी धन आवेश और ऋण आवेश है। अब देखिए ये डाइपोल बनता कैसे उसको भी समझ लेते हैं। जैसा आपको ये कोई परमाणु है, आपने पढ़ा है कि परमाणु में आपको धनावेश और ऋणावेश होता है। धनावेश कहां होता है? नाभिक में होता है। और ऋण आवेश कहां पर होता है? नाभिक के चारों तरफ। वो इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। अब इन दोनों चार्ज का जो सेंटर होता है, धन का भी सेंटर पे काम करता है, ऋण का भी सेंटर पे काम करता है। तो मान लिया आपको ये परमाणु है, तो इसका धन ध्रुव भी आपको, धन का भी सेंटर आपको सेंटर पे काम करेगा। परमाणु में जो धनावेश है उसका भी सेंटर पे काम करेगा और जो ऋण आवेश है उसका भी सेंटर कहां पे काम करेगा? सेंटर पे। लेकिन अगर हम इसको वैद्युत क्षेत्र में रख दें, अगर हम इस परमाणु को क्या कर दे रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र में रख दे रहे हैं, तो होगा क्या? धनावेश पर बल किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर बल किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए अभी दोनों आपको इस पॉइंट पर थे। धनावेश का भी सेंटर यहीं पे काम कर रहा था, ऋणावेश का भी सेंटर यहीं पे काम कर रहा था। लेकिन जैसे वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, धनावेश क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में शिफ्ट हो जाएगा और ऋणावेश किधर शिफ्ट हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में। अभी दोनों का सेंटर क्या हो गया? अलग अलग। तो आपको ये धनावेश हो गया और ये क्या हो गया? ऋणावेश। तो सेंटर से जितना डिस्टेंस ये शिफ्ट होगा उतने डिस्टेंस से, क्योंकि दोनों पर बल बराबर लगेगा। तो अगर हम इस डिस्टेंस को क्या बोले? यल बोले, तो ये भी डिस्टेंस बताइए क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। इस यल की दिशा इधर की तरफ और इस यल की दिशा इधर की तरफ है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग यल हैं। तो यल कितना हो गया? 2l। इसीलिए फार्मूला जब हम P बराबर Q इंटू 2l पढ़ते हैं, क्योंकि आपको कुछ बुक्स वाले इसको D भी लिख देते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको 2l है। तो 2l की आपको वजह यही है। तो आप बताइए, क्योंकि आपको जितना आवेश है उतने आवेश से होता है, तो अगर हम इसको प्लस क्यू बोले तो आपको ये क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो इसमें देखिए चूंकि आपको दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इसलिए इसको द्विध्रुव बोले, वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन क्या है? दोनों आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए और प्रकृति क्या होनी चाहिए? विपरीत। तब ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है। निकाय मतलब समूह। यहां आवेशों के समूह को हम क्या बोल रहे हैं? निकाय। तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश, विपरीत मतलब प्लस और माइनस। यहां देखिए क्यू है, यहां भी क्यू है, ये प्लस और माइनस, तो ये विपरीत प्रतीत है और परिमाण क्या है? समान। तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो अगर दो आवेश जिनके परिमाण समान हैं, अगर दो आवेश जिनके परिमाण समान हैं किंतु उनकी प्रकृति क्या है? विपरीत है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ऐसे आवेशों के ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है या ऐसे भी कह सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो
बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर या विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, दोनों आवेशों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण, यानी दोनों आवेशों में से एक आवेश यानी केवल परिमाण, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। यहां अल्प दूरी का मतलब विस्थापन से, जैसे अगर मान लिया आपको दूरी ऐसा दिया है, हम ये दूरी नहीं लेंगे बल्कि इनके बीच की अल्प दूरी आपको ये। तो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में एक आवेश इंटू दोनों के बीच की अल्प दूरी। तो अगर दोनों आवेशों में एक आवेश आपको Q है, दोनों के बीच की अल्प दूरी आपको 2L है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बोर्ड में आपको ये भी आपको पूछा जाता है। इसके उदाहरण में अगर हम लोग आए, वैद्युत द्विध्रुव के अगर हम उदाहरण में आए तो ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे HCl है। देखिए ये Cl में आप जानते हैं H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनता है। चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसलिए जो शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर से थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण इस पर एक पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या जाता है, एक पार्शियल पॉजिटिव। तो जितना ये प्लस में उतना ये माइनस में, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, तो ये आपको क्या हो गया, द्विध्रुव आपको है। ये NH3 है, देखिए ये आपको NH3 हो गया। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो एक बॉन्ड की वजह से इस पर एक डेल्टा माइनस, इस पर एक डेल्टा प्लस, ये भी आपको एक द्विध्रुव हो गया। उसी तरीके से इस बॉन्ड की वजह से इस पर एक डेल्टा माइनस, इस पर एक डेल्टा प्लस, एक द्विध्रुव आपको N और S से बन रहा है। और उसी तरीके से यहां पर एक डेल्टा माइनस, इस पर एक डेल्टा प्लस, तो ये भी आपको द्विध्रुव आपको हो गया। तो जैसे H2O है, ये भी आपको क्या है, एक द्विध्रुव है। इस बॉन्ड की वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक बॉन्ड की वजह से इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, ठीक है। यहां पर प्लस और माइनस एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक द्विध्रुव ये हो गया। उसी तरीके से एक बॉन्ड की वजह से इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, एक द्विध्रुव आपको ये भी हो गया। तो परिभाषा कभी कभी पूछ ली जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका उदाहरण दीजिए और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, ठीक है, इसका मात्रक लिखिए। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं HCl, NH3, H2O, ऐसा नहीं बस इतना एग्जाम्पल दे रहे हैं, ढेर सारे होते हैं इत्यादि। अब इसके बाद हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पे आते हैं। तभी हम आपको बताएं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में एक आवेश इंटू दोनों के बीच की अल्प दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पे हम लोग आ रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों
के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये भी आपको परिभाषा आपको बोर्ड में पूछी जाती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो इसकी परिभाषा आप लोगों ने लिखा, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका प्रतीक क्या है, P है। सदिश रूप में, ये सदिश राशि है, सदिश रूप में अगर लिखेंगे तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, तीर लगा देंगे। इसका सूत्र क्या होगा, P बराबर दोनों आवेशों में एक आवेश क्या है, यानी दोनों आवेशों का परिमाण Q इंटू दोनों के बीच की अल्प दूरी यानी 2L। तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। अब हम इसके मात्रक पर आते हैं। मात्रक इसका एसआई पद्धति में क्या होगा, एसआई पद्धति में इसका मात्रक होगा, आवेश का होता है कूलाम, और ये 2L यानी ये आपको क्या है, विस्थापन है, इसका मीटर होगा। तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम यहां देखें जो बीच में डैश लिखा गया है, ये गुणा का प्रतीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। अब हम इसकी दिशा पर आते हैं। क्योंकि ये सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी -Q से +Q की ओर। तो इसकी दिशा यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। एक बार फिर से, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और इसके एग्जाम्पल में HCl, NH3, H2O ये सब। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को उस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, और ये सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L। दोनों आवेशों में एक आवेश क्या है, Q है, दोनों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, एसआई पद्धति में, और इसकी दिशा होती है ऋण से धन की ओर।